हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो हमारे पास बुक की पीडीएफ है, उसका नाम है शेखावटी मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने वाली संरचना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टेपिटम। अगला प्रश्न है, सूत्रगुणिता के आधार पर गुरु बीजाणु होते हैं। तो गुरु बीजाणु होते हैं अगुणित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुष्प वायु परागित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता के खोजकर्ता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिवेनहॉक। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी आवर्तबीजी पादप के परागकण की भित्ति कितनी परतों की बनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 परतों। अगला प्रश्न है, गैर एल्बुमिनस अभ्रूणपोषी जीवों का सही जोड़ा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मटर और मूंगफली। अगला प्रश्न है, आभासी फल का उपयुक्त उदाहरण है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉबेरी। अगला प्रश्न है, मर्त सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान 2000 वर्ष प्राचीन पादप का बीज खोजा गया। तो वो कौन सा पादप था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा। अगला प्रश्न है, सही विकासीय क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बीजाणु जन्मतक, प्रागमात्र कोशिका, लघु बीजाणु चतुष्क, परागकण, नर युग्मक। अगला प्रश्न है, असुमिलित जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ लघु बीजाणुदानी परागकोश सही जोड़ा है। गुरु बीजाणुदानी बीजाणुकाई उत्तक सही है। अगला परागकण नर युग्मक, ये आपका सही जोड़ा नहीं है। डी, भ्रूणकोश मादा युग्मोद्भिद सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप जल परागित पादप नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कैनाबिस। अगला प्रश्न है, परागकण की कौन सी कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जनन कोशिका। अगला प्रश्न है, जायांग का वह भाग जो परागकण की सुसंगतता का निर्धारण करता है वह भाग है। ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न है, 64 परागकणों के निर्माण हेतु कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्र विभाजन में भाग लेगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप का भ्रूणपोष निषेचन के दौरान होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 7 कोशिकी। अगला प्रश्न है, पिटिलेरिया और लिलियम पादप में द्विनिषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नावास्टीन, 1898। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अरंडी, जौ, नारियल, डी। उपयुक्त सभी डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी बीजांडकाई उत्तक कहलाता है तथा यह किसमें उपस्थित होता है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्थायी बीजांडकाई उत्तक कहलाता है परी भ्रूणपोष और ये काली मिर्च में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी आवर्तबीजी पादप के भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो उसी पादप की मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न है, भारतीय पादप भ्रूणकी के जनक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पी महेश्वरी। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री बीज में एक बड़ी ढालनुमा आकृति का बीजपत्र पाया जाता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी स्कूटेलम। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सिट्रस। अगला प्रश्न है, वायुपरागित पुष्पों के परागकणों की विशेषता होती है। वे आकार में भी छोटे होते हैं, वजन में भी हल्के होते हैं और सतह शुष्क होती है। उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनता है एवं अंडाशय से फल बनता है। अगला है, भ्रूणकोश में स्थित 7 कोशिकाओं में से एक कोशिका अंड कोशिका व 2 शाही कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न है, पुष्प पादपों में पुष्प मुख्य लैंगिक संरचना होती है।
अगला है भ्रूणपोष में विकासशील भ्रूण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व एवं पोषण उपलब्ध रहता है। अगला है परागण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर एक अथवा अधिक परागनलिका बनाते हैं। अगला है लघुवीजाणुधानी की एंडोथीसियम परत की कोशिकाओं की भित्ति पर एल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। अगला है एक कच्चे नारियल में उपस्थित पानी केंद्रीय भ्रूणपोष में आसपास स्थित सफेद गुदा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। अगला है जलीय पादपों वाटर हाइसिंथीज व वाटर लिली में परागण कीटों व वायु द्वारा होता है। ये जलीय पादप है लेकिन इनमें परागण कीटों और वायु द्वारा होता है, ये याद रखना है। अगला है कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति और प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख विधि है। अगला है युग्मनज से परिपक्व भ्रूण के विकास की क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है परागण की बाह्य भित्ति में स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो जैव अपघटनीय व अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। अगला है एक परिपक्व नर युग्मोद्भिद में 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं। अगला है निषेचन क्रिया के दौरान परागनलिका भ्रूणकोश में बीजाणु द्वार छोर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है पुष्प में स्थित पुंकेसरों के परागकोश को परिपक्वन से पूर्व हटा देना विपुंसन कहलाता है। अगला है गुणसूत्रों की संख्या सूत्र गुणता के आधार पर आवर्तबीजी भ्रूणकोश त्रिगुणित जबकि अनावर्तबीजी भ्रूणकोश अगुणित होता है। अगला है लघुवीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपेटम होती है। अगला है बिना निषेचन क्रिया के फल निर्माण की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। अगला है सेब आभासी असत्य फल है। अगला है परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। नेक्स्ट है चमगादड़ परागण दर्शाने वाले पादपों के पुष्प खुशबूदार सामान्यतः सफेद एवं रात्रि में खिलते हैं। यहाँ पे अब आपके अतिलोकात्मक प्रश्न आ गए, ठीक है, इनको भी हम कर लेते हैं एक बार। अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा बिना निषेचन क्रिया के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना अनिषेक फलन कहलाता है। इस प्रकार उत्पन्न फलों में बीजों का अभाव होता है, जैसे केला हो गया। अगला है परावस्थीकरण से क्या तात्पर्य है? कृत्रिम संकरण परागण हेतु विपुंसित पुष्पों को उचित आकार की थैली से ढकने की क्रिया को बोरोवस्थीकरण कहते हैं, जो आपके मेंडल के नियमों में पढ़ा होगा आपने। अगला प्रश्न है एक निषेचित भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप चित्र बना सकते हैं। ये अपाशित प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है ऊपर की तरफ, बीच में प्राथमिक भ्रूणकोश होता है और यहाँ होता है बीजाणु द्वार युग्मनज द्विगुणित अपाशित शाही कोशिकाएं। यहाँ पे इनमें फिलिफॉर्म उपकरण भी होता है जो कि परागनलिका को डायरेक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसी 2 परजीवी पादपों के उदाहरण दीजिए जिनके फलों में हजारों की संख्या में बीज बनते हैं। तो ये होगा आपका ओरोबेंकी एवं स्ट्राइगा। अगला प्रश्न है अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं? बिना निषेचन क्रिया के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना अनिषेक फलन कहलाता है। नोट अनिषेक फलन द्वारा विकसित फलों में बीज नहीं होते तथा इन्हें अनिषेक फल कहते हैं, उदाहरण केला। अगला प्रश्न है बहुगुणता किसे कहते हैं? सामान्यतया एक बीज में एक ही भ्रूण विकसित होता है परंतु कभी कभी एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इसे बहुगुणता कहते हैं, जैसे लुवेनहॉक ने खोज की थी संतरे में, और नींबू में भी सेम ही होता है। अगला प्रश्न है ऐसे 2 पादपों के उदाहरण दीजिए जिनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड होता है। तो आपका आंसर होगा गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइम इसका वैज्ञानिक नाम है, और आम मेंजिफेरा इंडिका ये इसका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है उस कोशिका का नाम बताइए जिसके द्वारा नारियल में भ्रूणकोश का विकास होता है। तो आपका इसमें आंसर होगा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका त्रिगुणित होती है, नारियल में केंद्रीय भ्रूणकोश पाया जाता है। अगला प्रश्न है हरकोगेमी से क्या अभिप्राय है? परपरागण दर्शाने वाले पादपों में पाए जाने वाला एक अनुकूलन जिसके अंतर्गत पुंबंग व जायंग के मध्य विशिष्ट प्राकृतिक संरचनाएं अवरोध पाया जाता है, जैसे आंख में परागण पोलिनिया के रूप में। अगला है अनुन्मीलियता क्या है? उदाहरण दीजिए। यह स्वपरागण हेतु अनुकूलन है जिसमें पुष्प के जननांग
पुमंग, जायांग सदैव दलों द्वारा ढके रहते हैं। उदाहरण वोइला और जंकस। इसमें पर परागण नहीं होता, ओनली स्वपरागण होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूणनली के परागण से क्या तात्पर्य है? परागण के अंकुरण के समय बाह्य चोल फट जाता है व अंतःचोल परागनलिका के रूप में बाहर निकल जाता है। यदि एक से अधिक परागनलिकाएं विकसित हो तो उसे बहुनलिकीय परागण कहते हैं। उदाहरण मालवेसी कुल के पादप सदस्य। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणुओं की भित्ति किस पदार्थ द्वारा आपस में जुड़ी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा केलोच। अगला प्रश्न है, भ्रूणोद्भव की परिभाषा बताइए। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोरावस्थीकरण किसे कहते हैं? वांछित परागण क्रिया के अंतर्गत विपुंसन के बाद पुष्प को सेलुलोज से निर्मित थैली द्वारा ढकना ही बोरावस्थीकरण है। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पादपों में भ्रूणकोश की सूत्र गुणता क्या होती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अगुणी। अगला प्रश्न है, पॉलीगोनम भ्रूणकोश में कोशिकीय व्यवस्था समझाइए। पॉलीगोनम भ्रूणकोश अगुणित 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की संरचना है। कोशिकीय व्यवस्था उसमें 3 निभागे और 1 केंद्र में और 3 बीजाणु द्वार में। तो आपने पिछली वाले डायग्राम में भी देखा होगा, ये देखो। अगला प्रश्न है, पराकोष के स्फुटन हेतु लघु बीजाणुधानी की भित्ति का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा एंडोथीसियम। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनन से आपका क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर है, अनिषेचित अंड कोशिका द्वारा भ्रूण का विकास अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन द्वारा अगुणित संतति उत्पन्न होती है। ये आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ गए जो काफी बड़े होने वाले। आपको उनकी पीडीएफ मिल गई होगी तो उन्हें देखे आप पढ़ लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।